हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 3 सितंबर 2022 और 3 सितंबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2 सितंबर। तो आपका नारियल एक उष्णकटिबंधीय है, तो उष्णकटिबंधीय फल को बढ़ावा देने और इसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। इसका शुरुआत कब से हुआ? तो यह आपका 2009 से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? हाल ही में देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। तो आपका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जो बच्चे स्कूल जाने में सक्षम नहीं हैं उनके लिए वर्चुअल स्कूल को लॉन्च किया गया है। इसमें देश भर के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। अब ध्यान देंगे, आपका स्वर सम्राट फेस्टिवल का 10वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है। उसके बाद दिल्ली सरकार ने मिशन कुशल कर्मी शुरू किया है। उसके बाद पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव आयोजित करेगा। उसके बाद मई एशियन वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उसके बाद दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बने हैं। उसके बाद दिल्ली में शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने रिलीज हुआ है। उसके बाद दिल्ली सरकार ने बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया है। और आईसीजी 39वें कमांडरों का सम्मेलन का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने दिल्ली में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की गई है? हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुजरात। तो आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। अब गुजरात में यह बनेगा, तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री आपका भूपेंद्र भाई पटेल हैं। ध्यान देंगे, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में किया जाएगा। उसके बाद आपका स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन सूरत में हुआ है। उसके बाद बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना है। उसके बाद गुजरात ने राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की है। उसके बाद ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। उसके बाद टाटा मोटर्स ने गुजरात के फोर्ड इंडिया प्लांट को खरीदने के लिए समझौता किया है। उसके बाद गुजरात सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है? हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बाली। तो आपका इंडोनेशिया के बाली में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दुबई। तो आपका दुबई में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? हाल ही में भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नेपाल। तो आपका भारत ने नेपाल के साथ जैव विविधता संरक्षण पर हस्ताक्षर किया है। अब नेपाल की राजधानी कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? तो नेपाल के प्रधानमंत्री आपका शेर बहादुर देवा हैं। ध्यान देंगे, भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। उसके बाद सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। उसके बाद नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। उसके बाद सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। उसके बाद तस्करी को रोकने के लिए भारत और नेपाल ने संयुक्त गश्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में आकाशवाणी के समाचार सेवा विभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में आकाशवाणी के समाचार सेवा विभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वसुधा गुप्ता। तो आपका वसुधा गुप्ता को आकाशवाणी के समाचार सेवा विभाग के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने कहाँ व्हेल शार्क बचाव अभियान की शुरुआत की है? हाल ही में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने कहाँ व्हेल शार्क बचाव अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप। आपका तीनों राज्य में इस अभियान का शुरुआत किया गया है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपका कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में व्हेल शार्क बचाव अभियान का शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे IMF में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे IMF में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो आपका कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने IMF में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। अब IMF, तो IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। इसका स्थापना कब हुआ? तो IMF का स्थापना आपका 1945 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और इसके प्रेजेंट MD कौन है? तो इसके प्रेजेंट MD आपका क्रिस्टलिना जॉर्जिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा स्टील ने कहाँ स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार के साथ समझौता किया है? हाल ही में टाटा स्टील ने कहाँ स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार के साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लुधियाना। तो आपका टाटा स्टील ने लुधियाना में स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार के साथ समझौता किया है। अब पंजाब के साथ समझौता हुआ है, तो पंजाब की राजधानी कहाँ है? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के राज्यपाल कौन हैं? तो पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। ध्यान देंगे, पंजाब का खेल विभाग 29 अगस्त को खेड मेला आयोजित करेगा। उसके बाद पंजाब सरकार ने फिजिकल स्टाम्प पेपर खत्म किया है। उसके बाद पंजाब के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगाया है। उसके बाद पंजाब में एक विधायक एक पेंशन लागू की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सारेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में सारेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चेन्नई। तो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्र में होने वाली घटनाओं पर काबू पाने और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बचाने के लिए सारेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन चेन्नई में किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए AICTE ने किसके साथ साझेदारी की है? हाल ही में भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए AICTE ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एडोब। तो आपका भारत में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए AICTE ने एडोब के साथ साझेदारी की है। अब AICTE, तो AICTE का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इसका स्थापना कब होता है? तो AICTE का स्थापना 1945 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो AICTE का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन आपका अनिल सहस्त्रबुद्धे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार ओणम कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार ओणम कहाँ शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केरल। तो आपका दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार ओणम आपका केरल में शुरू हुआ है। अब केरल, तो केरल की राजधानी कहाँ है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के राज्यपाल कौन है? केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। ध्यान देंगे, केरल सरकार GST चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। उसके बाद केरल ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है। उसके बाद HDFC बैंक ने कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा का आयोग खोला है। उसके बाद ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार द्वारा ONGC में अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में सरकार द्वारा ONGC में अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजेश कुमार श्रीवास्तव। तो आपका सरकार द्वारा ONGC में अंतरिम प्रमुख के रूप में आपका राजेश कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। अब ONGC, तो ONGC का फुल फॉर्म आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन होता है। इसका स्थापना कब हुआ? तो ONGC का स्थापना 1956 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ONGC का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो आपका प्रेजेंट चेयरमैन ONGC के राकेश कुमार श्रीवास्तव हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में NSO के डाटा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारत की GDP विकास दर कितनी रही है? हाल ही में NSO अर्थात नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारत की GDP विकास दर कितनी रही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 13.5%। तो आपका NSO के डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारत की GDP विकास दर आपका 13.5% रहा है। टारगेट कितना था? तो टारगेट रखा गया था आपका 16.2% का टारगेट था, लेकिन कितना हुआ है? तो GDP अभी इसका 13.5% ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। कल यह प्रश्न हमने आपको होमवर्क में दिया था कि हाल ही में ADB ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए $96 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? हाल ही में ADB ने किस प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए $96 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है?
तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। तो आपका एडीबी ने हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए $96 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है। हाल ही में किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है। तो यह आपके लिए आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।